मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के उन टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कौन से वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा संविधान के पार्ट से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैग बोलते हैं। इसको CAG बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये प्रेरणा रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी लेकिन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है KC न्योगी भारत के पहले वित्त आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों इलाहाबाद न्यायालय में। इलाहाबाद न्यायालय को देश की सबसे पुरानी खंडपीठ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान की जो विधि है ये अपनाई जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? हालांकि ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, अब ये दर्जा प्राप्त नहीं रहा है, तो आप इसको यहीं छोड़ दें। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? सबसे पहला है किसी बाह्य देश से युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के कारण। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो भी उस समय हो, देश का कोई भी प्रधानमंत्री जो उस समय पद पर है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, उदाहरण के लिए राज्यपाल हो सकता है। दूसरा है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है चुनाव आयोग को। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले न्यायाधीश जो कौन थे वो थे हीरालाल जे कानिया। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2। 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है
पंचायती राज से। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 माह। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य चुन सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य चुन सकता है। जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो किसी खेल से या किसी अभिनय से या किसी भी अन्य विधा में पारंगत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 6 माह के लिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, राज्यसभा की और विधानसभा की तीनों ही जो सीटें हैं वो सर्वाधिक हैं देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, किसके लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? 62 वर्ष तक। ले हाल ही में इस पर 65 वर्ष के लिए विचार भी किया जा रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। और जो केंद्र का होता है मंत्रिमंडल वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? दोस्तों ये पहले 7 थी लेकिन अब ये 6 हो गई हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 11 अक्टूबर को 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? उसकी प्रस्तावना को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये संख्या पहले 31 थी लेकिन अब ये संख्या 33 हो गई है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एससी कहते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। विधानसभा के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। भारतीय नागरिक
नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सलाह को माने या ना माने। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 60 दिन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार कब, आरटीआई कब लागू किया गया था देश में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2005 में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में पहला योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में किया गया था। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस योजना आयोग का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने चेंज कर दिया है। अब इस योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति आयोग। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये पहले 24 थी, अब 25 हो गई है, नया बन गया है तेलंगाना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, केंद्र की कार्यपालिका जो होती है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। संविधान द्वारा भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 माह है। उदाहरण के लिए मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें चुनाव लड़कर जीतना होगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निचले सदन को लोकसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने वाले जो दल हैं वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ये 3 वर्ष हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रस्ताव पास करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो टॉप क्वेश्चन थे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद और अनुसूचियों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।